बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम ऐसे इलाकों की दास्तानें आपके सामने रखेंगे जो झंग रोड के अतराफ़ में वाक़ हैं। कुकियांवाला की ये एक बड़े पैमाने पर फैली हुई आबादी है और उसके आगे सफ़ीना कॉलोनी से हटकर बिस्मिल्लाह पार्क का इलाका, ये सारे इलाके ऐसे हैं जिनकी कहानी आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि इस वक्त जिस नहज पर या जिस स्टेज पर लोग रह रहे हैं वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए, क्योंकि पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों के घरों के अतराफ़ पानी मौजूद है और जो हालत और कंडीशन है घरों की, वो दरारें पड़ चुकी हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई भी घर गिरता है तो वो पूरी फैमिली के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ मामलात खाली यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि हज़ार तरह की बीमारियां इस माहौल में पनप रही हैं जो बच्चों को, बड़ों को अपने ऐसा समझ लें कि चुंगल में जो है वो घेर रही हैं। ये दास्तान सारी जो है, ये सारी कहानी आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे, हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाह पार्क के नाम से ये इलाका है और उसके हालात हम आपके सामने बयान करेंगे। ये करीब यहाँ पर झंग रोड वाक़ई है। हालात सिचुएशन ये है कि एक ऐसा माहौल हमें यहाँ पर नज़र आता है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी के मामले में इन लोगों को बिल्कुल ही जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जा चुका है। ये वो अब कह लें कि गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है जो इस वक्त मसाइल की चक्की में पिस रहा है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बुजुर्ग, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा, मैं कोशिश करूँगा सारे भाई जो खड़े उनसे मैं बात करूँ। बताइए कि क्या हालत सूरत हाल है इस इलाके, इस महल्ले की। खालिद अंसारी बोल रहा हूँ अहले मोहल्ला की तरफ से। ये बिस्मिल्लाह पार्क है हमारा, तकरीबन 5-7 साल से यही पोजीशन है। जगह जगह पानी खड़ा है, गलियाँ कच्चियाँ हैं, गटर उभर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं जिसकी वजह से मच्छर बहुत पैदा हो रहा है। मेरी जनाब मरियम साहबा से अपील है, खुदारा हम का ख्याल करें, हम गरीबों का ख्याल करें। ये इलाका जो है वासा वालों को सख्ती के साथ कहा जाए कि हमारे इलाके की सफाई करें। पहले हालात ऐसे थे या कितने अरसे से हालात इस तरह हो? ये तकरीबन जब से ये मरियम साहबा की हुकूमत आई है, ये वासा वाले शायद जानबूझकर इनको नाकाम करना चाहते हैं, गंद डाल रहे हैं, जानबूझ के सफाई नहीं कर रहे। अगर सफाई के लिए बुलाते हैं तो हमसे पैसे मांगते हैं, पैसे देकर गटरों की सफाई करवाते हैं। गवर्नमेंट के खर्चे से हमारी सफाई नहीं करने आते। लोग ये कहते हैं कि हम प्राइवेटली तौर पर आकर जो है वो यहाँ पर पानी की निकासी जो है वो करवाते हैं। जो महकमा है या जिसकी ज़िम्मेदारी है या जो बिल लेता है उसकी तरफ से जो है वो किसी किस्म का काम यहाँ पर नहीं हो रहा। बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा बच्चे जगह जगह घर में, तकरीबन किसी भी घर में पता कर लो कि हेपेटाइटिस, ये इसी किस्म की जो बीमारियाँ ना घर में फैली हुई हैं। सिर्फ ये सीवरेज की वजह से, गंद है, इसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहा है, इसकी वजह से मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, ये तो आम सी बात है। मैं हुकूमत से अपील करूँगा, खुदारा हमारा ख्याल किया जाए और हम पर तवज्जो दी जाए, वासा वालों को तनबिया की जाए। वासा वालों के सामने जो है वो इस चीज़ की एक रिक्वेस्ट है जो ये लोग करते हैं, हमें नज़र आते हैं कि भाई हमें इन मसाइल से निकालने के लिए जो है वो कोशिशें की जाएँ। मैं भी देख रहा हूँ कि हर गली में, हर घर के सामने जो है वो पानी खड़ा हुआ है। सिचुएशन हालत ये है कि खुदा न खास्ता अगर यही सिस्टम आगे चलता रहा तो किसी भी वक्त जो है इन लोगों के घर गिर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी भी शख्स का घर गिरता है तो उसका कितना बुरा असर होगा, कितना तबाहकुन असर होगा जहाँ जिस घर में ख़ानदान रह रहा है, जिस घर में एक पूरी फैमिली रह रही है। बट भाई आप बताइएगा कि जो हालात मैं इस वक्त देख रहा हूँ यहाँ पर पूरी गलियों में हर घर के साथ जो है वो पानी खड़ा हुआ है, ये तो घर की फिर बुनियादें ख़राब हो गई होंगी, अलाइनमेंट्स ख़राब हो गई होंगी। जी, सब ये लोग जितने भी हैं मिडिल क्लास लोग हैं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये सारा मलबा, ये चीज़ें मट्टी सटवाई है। हमारा सामने स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल के सामने पानी है। तो ये हमारी CM साहिबा से और वासा के अफसरान से यही अपील है कि इस पर गौर किया जाए, इस चीज़ को, इस मसले को सोल्व किया जाए। तो ये जितने भी भाई हैं सब इसी परेशानी में इधर आपके पास आए हैं, तो आपके तवज्जो से हम यही कहना चाहते हैं उन्हें कि ये हमारा जो मामला है इसे सोल्व किया जाए जल्दी से जल्दी। सॉल्व करने की जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि हम जब भी वासा के पास गए हैं या उनके पास जाते भी हैं तो उनकी तरफ से जो रवैया इख्तियार किया जाता है या जो रिस्पांस दिया जाता है वो मायूस कुन होता है। फिर इसके बाद भी कोई आपके पास हल बचता है, कोई आपके पास इस चीज़ का सलूशन बचता है कि ये चीज़ अगर की जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? जी, वो ऐसे है कि हम प्राइवेट जो बंदे होते हैं वो सफाई वाले आते हैं, उनको पैसे दे के हायर करते हैं, तो फिर उनसे करवाते हैं, लेकिन मामला फिर वही है
ठीक है ना। हमें यही बताया जाता है हर बार, इसी चीज़ का लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी वो मेन लाइन पड़ रही है, वो चल जानी है, तुम लोग सुकून से हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये 2-3 साल से यही मसला है, ये नहीं मसला हल हो रहा। वहाँ इधर आप एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा, ये मामला बढ़ रहे हैं कि जी ये वो कह रहे हैं आप लोगों ने जंप लगा लिया, हमने बना लिया। ये मसला ऐसे नहीं सॉल्व होना। तो थोड़ा सा CM साहिबा को, वासा के आला अफसरान को हमारे इस मामले पे गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। गौर करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि गौर किया जाए मसाइल के हल के लिए, और जो चीज़ें जिस स्टेज या जिस नहर पर पहुंची हुई हैं इनकी रिकवरी तभी होगी जब संजीदगी के साथ इन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर एक जुगाड़ लगाया जाएगा या आर्सी तौर पर काम ठीक करने की कोशिश की जाएगी तो कभी भी उसके बेहतर आउटकम हमें नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, अभी चूँकि साफ़ सुथरा पंजाब का प्रोग्राम भी रहा है, उसमें भी यहाँ पर इलाके में कुछ साफ़ सफाई होती है, लेकिन वो मरीम CM साहिबा अच्छा काम कर रही हैं। FWMC के वाले से आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी आते हैं लोग यहाँ पे, उन्होंने घर पे पैसे वगैरह लोगों से, ठीक है, तो वो 3-4 बार वो भी करवा चुके हैं, हम उन्हें भी कंप्लेन कर चुके हैं। कोई ख़ास वो हमारी उन्होंने नहीं कोई इतनी तवज्जो फरमाई इस बात पे, मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की, मसाइल को हल करने की कोशिश। क्या कहेंगे सर हालात पर जो इस वक्त देख रहे हैं, हमारे लिए मायूस कुन है? ज़रा डिटेल में हमें बताएं कि क्या क्या हो रहा होता है, किन चीज़ों के ख़तरनाक असरात आपकी सेहत पर, आपके बच्चों की सेहत पर, फैमिली की सेहत पर असर जो है वो। जी भाई, जैसे बਜ਼ੁਰਗਾਂ ने बताया, पंजाबी में बात कर लेते जिदा बाबा जी ने दसिया कि अपना ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਰਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਵਾਸਾ ਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲਬਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਗਟਰ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰਾਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਦਿਖਾਵੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਲਬਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਐਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਈਏ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ठीक है जी। ਇੱਥੇ तक मुसीबत वा, ਇਹ तस्वीर खिंचते बिल साढ़े को देख लो बकायदा। कोई मेहमान यहाँ पर आता है तो ऐसी एक भूल भुलैया बनी हुई है कि वो खो जाता है बेचारा यहाँ पे आके, किधर को जाना किधर को, इधर रास्ता बंद है, वो तो सीधा लोगों को पता है, ठीक है। अगर रास्ता बंद है फिर तो लोगों ने इधर जाना, इधर आगे जाते हैं बाज़ार बंद होता है, इधर जाते हैं बाज़ार बंद, फिर भूल भुलैया हो जाता है ना। तो फिर लोग मस्जिदों में ऐलान कॉल करते हैं कि हमें आगे ले जाओ, इधर खड़े हैं, ठीक है। मेरी तो अफसरान बाला से यही अपील है कि ये जो मुलाजमीन आते हैं बिल हमारे आके सारे एक घर के चेक करें, बिल्कुल 2 माह के भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर वो जो जमा करवाए हुए हैं। तो इधर आते हैं, आगे तस्वीरें अपना लेके सेंड कर देते। अफसरान बाला के आगे यही अपील है कि एक बार आकर देखें इधर कि इधर हालात क्या हैं, ठीक है। बार वीडियो देखते हैं, बच्चा गिर गया, बच्चे का सर फट गया, शीशा कांच सर में लग गया, इधर सारे के सारे जो भी इस तरह की परेशानी ना इधर बस यही है। और साफ़ सुथरा कोई भी इधर बाज़ार नहीं है, ठीक है, कोई कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। बस यही मैं कहता हूँ कि अफसरान बाला सिर्फ एक बार विज़िट कर लें तो खुद ब खुद उनको पता चल जाएगा यहाँ से मोटरसाइकिल क्या, पैदल क्या, गाड़ी कुछ भी नहीं गुजर सकता, ठीक है। एक बार आएँ, आके आपने सरपरस्ती में इधर सफाई वगैरह कराएं तो सारा मसला हल हो जाएगा। सारे जो लोग परेशान हैं, बिल प्रॉपर दे रहे हैं तो सफाई कोई भी नहीं करा। अभी ये दिखा दें, ये मलबे की मट्टी की ट्राली है, ये कैमरामैन को बताएं, ये भी बंद कर देंगे रास्ता, ठीक है। इधर बंद किया है, इधर मलबा वो जो फेंका हुआ है, ना होता तो इधर तक इतना पानी इधर खड़ा होता, ठीक है। जिसकी जहाँ मर्जी है वहाँ पे वो मट्टी, इधर ऐसी ट्राली पीछे आ रही है, वो भाई ने दिखाना है। तो इसी तरह जगह से रास्ते बंद है। अच्छा, ये चीज़ें तो फिर जो यहाँ पर पुख्ता सड़कें बनाई गई हैं या जो कुछ थोड़ी बहुत बनी हुई भी हैं उनका भी सत्यानाश हो जाता होगा इस चीज़ से तो, क्योंकि जब मट्टी मेरी बात सुने, मजबूर है मोहल्लेदार जो है ना, मोहल्लेदारों को ये पता है कि थोड़ी देर के लिए पानी बंद होएगा, मिट्टी मलबा ट्राली इधर अपना गिरा के ना, ये नहीं लोगों को समझ है कि सभी के मकान जो है ना, मकान वो नीचे जा रहे हैं, मलबे की वजह से सड़क ऊंची हो जा रही है, ठीक है। फिर जब इधर से भी पानी ना रुका
मलबे के ऊपर से आ गया फिर तो लोगों के घर में ही जाना है ना। इसका हल ये नहीं है कि मलबा सारे लोग मजबूर हैं, अगर वो आके सफाई करें तो किसी को क्या मजबूरी होगी इस तरह रास्ते बंद करें या मसलन के कोई परेशानी बने। तो यही हल है इसका कि अफसराने वाला आए, आके अपनी सरपरस्ती में खड़े हो गए। 10 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते इधर, बदबू गंदगी मच्छर हर चीज़ इधर है। उनको खुद पता चल जाएगा कि जो गरीब लोग हैं वो इधर कैसे रह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ये चंद लम्हे यहाँ पर आकर गुजारें बिताएं तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, मालूम होगा उनको कि उनकी हालत सिचुएशन क्या बनेगी। अब मासूम बच्चे हैं, अगर ये चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकें तो मासूम बच्चे हैं जो इस वक्त बेचारे आप ये कह लें कि यहाँ पर बाहर अब फिर रहे हैं क्योंकि घर कंजस्टेड है। ज़ाहिर सी बात है अगर लाइट जाती है या बिजली का मसला होता है तो लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं ताकि खुली फ़िज़ा ली जाए, लेकिन ऐसी हालत नहीं है कि हम कह सकें कि यहाँ पर जो है वो खुली फ़िज़ा में जो है वो बैठा जा सकता है या खुली फ़िज़ा का यहाँ पर माहौल है। बुज़ुर्गों, ये चीज़ें जिस तरह भी भाई भी बता के गए हैं, आपने भी पहले डिस्कस की हैं, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि भाई हम बेयार मददगार बैठे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, महकमे सुनने को तैयार नहीं है, तो वो लोग कितने जो आपसे वोट लेके गए थे उनका भी तो हक़ है ना आपके मसाइल हल करने का। वो तो ऐवानों में बैठे ही आपकी नुमाइंदगी करने के लिए है। जी, ये हाजी अकरम अंसारी का इलाका है, MNA का, अब्दुल रज़ाक का इलाका है, MPA का। वो लोग सिर्फ उस वक्त आते हैं जब उनको वोटों की ज़रूरत होती है, वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद चले जाते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं हमारा ये मसला हल करो, वो अच्छा कहकर टाल देते हैं, लेकिन तवज्जो कोई नहीं है। वो सिर्फ 5 साल के बाद आते हैं, आके वोट लेते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, काम कोई नहीं करते। मैं खुद अकरम अंसारी का बहुत अच्छा सपोर्टर हूँ, वोटर हूँ, बहुत नून लीग के लिए मैंने काम किया है, लेकिन मुझे आज तक अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गली के लिए, अपने घर के लिए मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाजी अकरम अंसारी साहब से आपको मायूसी हुई है? मायूसी हुई है मुझे। वो जब भी उनके पास किसी काम के लिए गए हैं तो अच्छा कहकर टाल देते हैं, काम के लिए तो जो कोई नहीं देता। जायज़ बात है जी कि टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। ये बेचारे परेशान हैं, महकमों के पास जाते हैं वो भी टाल मटोल से काम ले रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदगान के पास जाते हैं तो वो भी टाल मटोल से ही काम ले रहे हैं। लोगों से इस वक्त हमने बात किया, लोगों में एक गम गुस्से की लहर पाई जा रही है और ये उनका दुरुस्त भी है। एक तरफ जहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो इदारों को सपोर्ट करें, बिलों की अदायगी टाइम से करें, वहीं महकमों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन मसाइल को हल करें जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहे। आगे भी बढ़ेंगे, लोग हमारे साथ होंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोगों में जो मसाइल हैं या लोगों की जो तकलीफ़ें हैं जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं और लोगों की ज़बानी जान रहे हैं कि एक शख्स के लिए ये कितनी तकलीफ़ की बात होती है कि जब वो अपने घरों का दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसे एक ऐसा माहौल नज़र आता है जो उसको ये सोचने पर मालूम कर देता है कि मैं पाकिस्तान के किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में तो नहीं रहता जहाँ सहूलियात नामी कोई चीज़ ही नहीं पाई जाती। लोग हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मैं आपको दिखाता क्या सुबह से ढूंढी जा रही हूँ, है? वीडियो दिखाता हूँ। जी जी बता दें, कोई मसला नहीं है। मैं तकरीबन रोज़ाना फ़ोन करता हूँ ये बात साहब वालों। ठीक है। वो मरियम नवाज़ को इधर सेट पे भी किया, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा इधर काम करने वाला। वो मुझे इधर ये मैसेज भेज देते हैं, हाँ जी सोल्व हो गया, आपका काम बन गया, हो गया। ये उनका मैसेज भी देख रहे हैं आप। यानी आपको मैसेज आ जाते हैं कि आपने जो कंप्लेन की थी वो रिजॉल्व हो गई है, लेकिन इन एक्चुअली वो होती नहीं है। ये देखो सर, ये सारा डिटेल, ये पूरी डिटेल पड़ी है वो जाहिर सी बात है, सारी कंप्लेन है जो सिटीज़न करते हैं ऑनलाइन कि हमारे ये मसाइल हैं, इनको आकर जो है वो हल किया जाए। अब एक बुज़ुर्ग लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो मंडे को भी की है, फिर आगे ट्यूसडे को भी की है, सोमवार को भी की है, मंगल को भी की है, बुध को भी की है। ये 3 डेट्स जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ इनमें जो है वो कंप्लेन की गई है और इसका जो रिस्पांस आया है वो ये था कि आपके जो मसाइल थे वो हल हो चुके हैं, हमने आपकी कंप्लेन पर अमल कर दिया है। तो कोई यहाँ पर आता है, कोई खाली देखने भी आता है कि कंप्लेन जो आई है जाके देख ही ले? ये कहते हैं जी हमने रिसोल्व कर दिया, ये मैसेज आ जाता है। ये तो मैंने देख लिया है। वैसे कोई आता है यहाँ पर? आते हैं, खाना पूरी करके चले जाते हैं। क्या खाना पूरी करते हो? पूरी ये है कि उन्होंने वो सरिया कहीं मारा किसी तरह, पता नहीं कहाँ की फ़ोटो खींचते हैं, मैंने जैसे भेज बताया देते ना, हैं जहाँ का। थोड़ा सा मलबा निकालते हैं, गटर से निकालते हैं, वो निकाल के पिक्चरें लेते हैं, वो आगे सेंड कर देते हैं, बस यही है और कोई नहीं। जो एक
मसला चल रहा है वो ये है यही है कि एक पिक्चर्स के ज़रिए एक ऐसे समझ लें कि फ्रॉड ही किया जा रहा है ना, जी, बिल्कुल। धोखा ही दिया जा रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, इस चीज़ पर भी मैं ये समझता हूँ कि महकमों को इस चीज़ पर भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इसको देखने की, समझने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक चीज़ जो मैं कोट कर रहा हूँ वो ये थी कि ऑनलाइन कंप्लेन एक सिटीज़न की तरफ से की जाती है, उस कंप्लेन का हल ये निकलता है कि वो आते हैं और सिर्फ उस चीज़ की एक पिक्चर लेते हैं, एक डमी पिक्चर लेते हैं, एक फ़ेक पिक्चर लेते हैं और भेज दी जाती है कि जो कंप्लेन आई थी वो रिज़ॉल्व हो चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ग्राउंड पर आकर ये चीज़ें देखी जाएँ तो तकलीफ़ का बायस है। लोगों के मसाइल जो कि तू हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, मैं सुबह भी इनको कॉल की है, लोग हैं ये देखें नंबर इनको सुबह भी कॉल की है। इनका नाम जोहेर साहब है, एक इनके जहाज साहब हैं, इनको भी कॉलें करते हैं। ये कहते हैं यहाँ का इन्होंने करना है, लेकिन कुछ नहीं। फ़ोन अब वो ऐसा है कि फ़ोन करें वो अटेंड भी नहीं करते, जवाब देना तो एक पर रहेगा। वो बताएं तो थे, हाँ जी पहले कहते हैं जी गाड़ी आएगी, आ जाएगी, महीना गाड़ी आ ही नहीं रही गाड़ी यहाँ पर जो है वो अगर आती भी है तो सिर्फ एक पिक्चर्स यहाँ पर क्लिक की जाती हैं और लोगों को उनके मसाइल में इसमें जो है फेंक दिया जाता है। असल बात करने का मकसद ये है कि गरीब तबके की आवाज़ कौन सुनेगा, कौन इन लोगों को इनके मसाइल से बाहर निकालेगा, कौन इनको इनके डूबते हुए मसाइल। जाहिर सी बात है कि अगर एक शख्स अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और उसे सामने ही एक ऐसा तालाब नज़र आता है, एक ऐसा माहौल नज़र आता है जो उसकी सेहत के लिए, उसकी फ़ैमिली के लिए तबाहकुन असरात मरतब कर सकता है। हर शख्स का ये ख्वाब होता है कि वो अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक ऐसी जगह पर सेटल्ड हो जो हो जहाँ पर अच्छी बच्चों की परवरिश हो सके, जहाँ पर वो पुरसकून तरीके से रह सके। लेकिन ये बेचारे मजबूर हैं। अगर ये अपने घरों में बैठकर खाना भी खाते हैं तो मुझे लगता है कि वो स्मेल, ताफुन इनके अंदर जिस्म तक जाता होगा। क्या ये बात ठीक है? 4 महीने से मुसलसल मैं कॉल करता हूँ, डेली तकरीबन कॉल होती हैं। ये बात ठीक है कि अगर घरों में बैठ के भी आप लोग खाना खा रहे हैं, स्मेल ताफुन अंदर जा रहा है? भाई आप तो सबूत है ना, कैमरा आपके पास है, किसी भी घर के अंदर चले जाए, यही है, अंदर जाके देखें, अंदर गंदा पानी रुका हुआ है। अभी आप देख लें सभी घरों में। दूसरे नंबर पे जितने भी मोहल्लेदार हैं ना इधर, वो कोई भी मिल बैठ कर नहीं रह सकते। वो इसने उसके साथ झगड़ना, उसने इसके साथ, मेरे घर के आगे पानी। क्लैशेस बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि अदम बर्दाश्त का फैक्टर जो है वो लोगों में बढ़ता है, क्योंकि जब इस तरह के छोटे छोटे मसाइल होंगे, लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो इससे फिर मुआशरती मामलात बहुत बुरी तरह जो है वो डिस्टर्ब होंगे। और भी भाई खड़े, इनको भी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाज़म अच्छा, नाजिम साहब कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? हम 7 साल से। नाजिम साहब अब 7 साल हो गए हैं, कुछ तो अपने इलाके की बेहतरी के लिए करते हैं यार। ये मलबे स्टा कर पानी बंद किया हुआ है। बस इतना एक गरीब की सकत है कि वो कहीं ना कहीं से कोई मिट्टी वगैरह उठा के उनको कवर अप कर सकता है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज़्यादा सकत नहीं है। नहीं ऐसे बात दुरुस्त है कि इससे ज़्यादा लोगों के पास सकत भी नहीं है, लोग इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते कि वो आप ये कह लें कि मलबा ही उठा सकते हैं जो उनको अपनी कॉस्टली पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो आजकल के मुआशी सूरत हाल है और जिस तरह लोग बेरोज़गार बैठे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, तो लोगों के पास इतने मुआशी वसाइल नहीं हैं। अम्मा जी आप भी ज़रा बताएं, एक खातून के लिए सिर्फ इस भाई के लिए मसला नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, खवातीन के लिए भी ये बहुत बड़ा मसला है। पानी आंदा वा सारा अंदर कमरे तक भर जाता वा, तो की करिए? नहीं, जब घरों में पानी आता है, घर पानी से भर जाते हैं, जाते थल्ले पानी इन्ना ना हुंदा तो उत्ते बैठे रहने आ, की करिए? फिर कोई नहीं आंदा, मलबा सटाया ही गली दे विच ते इन्ना ना पानी कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ करिए? मारे बंदे दिहाड़ीदार। फिर ये होगा कि जहरीली चीज़ें भी आती होंगी गंदे पानी से। सप्प ठूਵੇਂ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-4 ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ। सांप, बिच्छू। ਬਿੱਛੂ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਠੂਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, अब लोगों के जो मसाइल थे वो शायद अब आप ये कह सकते हैं इन सारे सिनेरियो के बाद कि लोगों की ज़िंदगियां इस वक्त ख़तरे में पड़ी हुई हैं। क्योंकि जब भी पानी निकलना है, पानी का ओवरफ्लो होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही होनी है, गलियां तबाह होनी हैं, वो लोगों के घरों के अंदर तक पानी ने जाना है। फिर उसमें बिच्छू भी होंगे, सांप भी होंगे, ऐसी कई जहरीली चीज़ें होंगी जो खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें महकमों को मालूम है। अरबों रुपए, करोड़ों रुपए के बजट हर साल लिए जाते हैं और उसके साथ साथ गरीब आवाम से बिलों की मद में भी बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। और अब तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, अब तो कहते हैं कि आप
काम करें, आप बिल की अदायगी करें, वरना आपका कनेक्शन बंद हो रहा है और फिर बंद करते भी हैं। वहीं इतनी स्ट्रिक्टनेस अगर इन लोगों से पैसे इकट्ठे करने में लगाई जा रही है तो वहीं पर अगर काम पर लगाई जाती तो शायद इसके आउटकम बेहतर नज़र आते। भाई क्या कहना चाहेंगे आप? नौजवान हमेशा एनर्जेटिक होता है, नौजवान ये कहता है कि भाई मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का एक फ्यूचर जो है वो सिक्योर होना चाहिए। हम किसी ऐसी जगह पर ना रहें जहाँ पर बीमारियाँ फैलें, किसी ऐसी जगह पर ना रहें जहाँ पर बच्चों की ज़िंदगियाँ दांव पे पड़ी हुई हों। आप समझते नहीं हैं कि यहाँ के नौजवान कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं चीज़ों को लीड करने के हवाले से? ये तो आपको देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा पीछे है आवाम, परेशानी है, गटरों का पानी, सीवरेज का इंतज़ाम कुछ भी नहीं है। क्यों हमारा हक नहीं है? जैसे अमीरों का हक है कि उनकी घर की दहलीज साफ़ सुथरी हो, बाहर बच्चे आते हैं, बच्चे खेलते हैं, ये गटरों का पानी आप देख रहे हैं कितना गंदा पानी है, इतनी स्मेल तक खड़े होना मुश्किल है। तो हम इधर रह रहे हैं, हमारी चले रह तो रहे हैं, हमारे घरों का नुकसान कितना है, पानी घरों में आ रहा है, ज़मीनें बैठ रही हैं, फर्श बैठ रहे हैं हमारे घरों के, किससे कहें हम जाके? ये आपकी तो शुक्रिया आपका कि आप आए हैं, आपने ये मौजू उठाया इसका, तो शायद अल्लाह करे कोई हमारे को सद्देबाब निकल है इस बारे में। इतनी स्मेल है, इतनी गंदगी है, इधर आप देख लें गंदा पानी है, पानी खड़ा होकर काला पानी हो गया, सीवरेज। और मैं एक चीज़ कोट करना ज़रूरी समझता हूँ, ये उन महकमों को एहसास दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि हम अगर इस टाइम में, क्योंकि अब तकरीबन जो है वो टाइम 1 बजने वाला है, हम अगर इस टाइम आकर आवाम में खड़े होकर आवाम के मसाइल सुन सकते हैं इतनी गर्मी में, तो वो लोग क्यों नहीं आकर इन लोगों के मसाइल हल कर सकते कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो सैलरीज भी इसी वजह से ले रहे हैं, जो करोड़ों रुपए की मराद भी इसी वजह से ले रहे हैं कि आवाम के मसाइल उन्होंने हल करने हैं, लोगों को बेयार व मददगार उन्होंने नहीं छोड़ना। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरीम नवाज़, और वासा के MD साहब मुतमईन बैठे होते हैं कि हमने तो बड़े काम कर दिए हैं। दोनों से अपील क्या करेंगे इस इलाके की बेहतरी के हवाले से? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣੇ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। स्टक हो जाते हैं घर में, ਹਾਂਜੀ घर में महसूर होकर रह जाते ਕੋਲਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ। हैं। ये बताएं, इंसान आज के जो मैं यहाँ पे हालात ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो गरीब तबका यहाँ पर रहता है, आप लोग तो फिर ये चीज़ है कि रोज़ाना दिहाड़ी करके जो है वो अपनी फैमिली का पेट पालते होंगे। ਬਿਲकुल अगर घर में रह गए हैं, बाहर काम पर नहीं जा सकते, तो फिर कैसे अपने घर का राशन? ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸका। और 2 दिन फिर उसका 2 दिन घर का निज़ाम पे पीछे कैसे चलता? ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸका ਨਿਜ਼ਾਮ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਟਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। तस्वीरों का गोरख धंधा यहाँ पर जारी है और बेवकूफ़ बनाने का एक तवील सिलसिला महकमों ने अपनाया हुआ है, जिसकी रोकथाम मैं समझता हूँ कि बड़ा ही ज़रूरी है। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सफीना टाउन के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह पार्क का ये इलाका है, एक वसी एरिया पे फैला हुआ है, और आके फर्दर जिस तरह वो एरिया चेंज होता जाता है तो लोग उसका नाम भी चेंज करते जाते हैं। बट बात एक्चुअली ये है कि ये लोगों का मिला जुला मसला है। वो ये सफ़ीदा कॉलोनी हो, उसके साथ जो है वो बिस्मिल्लाह पार्क हो, ये कोकियाँ वाला हो, ये साथ में जंग रोड पर मुलेका जो मज़ीद आबादी है, ये सब का मिला जुला मसला है। और लोग ये कहते हैं भाई कि हम मुंतज़िर हैं कि कोई आके हम इन मसाइल से निकाले। सीवरेज के पानी में हम डूब रहे हैं, बीमारियों को हमने गले से लगाया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, घर हमारे जो है वो गिरने के करीब हैं। तो इन सारे मसाइल से खुदारा में निकाला जाए। एक गरीब की तो अब सकत नहीं है कि वो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का जो है वो एक घर बनाए। ये तो वो घर है ना जो एवरेज से जिनके रेट मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जिनमें ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं। कोई शाना घरों की बात मैं नहीं कर रहा। 20 लाख, 30 लाख तो अब एक गरीब के लिए कैसे मुमकिन होगा कि वो इतनी बड़ी अमाउंट लाए, इन केस अगर खुदा न खास्ता इनकी पानियों की वजह से उनके घर गिरते हैं। तो मैं एक खड़े हमारे साथ लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा सबसे बात करूं। बुज़ुर्ग खातून मेरे साथ इस वक्त खड़ी हैं, उनसे मैं बात का आगाज़ करूंगा और उनसे जो है वो बात करके मैं जानूंगा कि कितने ज़्यादा मसाइल में वो इस वक्त डूबे हुए हैं। हमें ये बताइएगा कितने इस वक्त मसाइल हैं आप लोगों के लिए, ये पानी कितना आप लोगों के लिए मसाइल का बायस बना हुआ है। जहाँ से पानी की निकासी नहीं होती या पानी घरों में ही होता है, तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? पानी आ जाता पाया
ਇੱਥੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। घरों में जा रहा है पानी। ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਟਰਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। अच्छा, उससे तो फिर ये घरों की जो बुनियादें हैं, घरों की जो दीवारें हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਤੇ ਆਪੇ ਤਬੀਅਤਾਂ ਹੋਣੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗਟਰ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਪਏ ਨੇ ਆਹ ਗਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆਹ ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ अच्छा, ये स्मेल ताफुन तो बहुत ज़्यादा होगा, बदबू तो बहुत। ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ जी, कितने अरसे से ऐसे हालात चल रहे हैं, कितने टाइम से आप देख रहे हैं? ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਆਦਕਾ ਬਹੁਤਾ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ इस दफ़ा अब के हालात में जो है इस तरफ को ज़्यादा, ਹਾਂਜੀ अब के हालात में जो है वो पानी इस तरफ को ज़रा लोगों के बकौल ज़्यादा आना जो है वो शुरू हो गया है। अच्छा, ये चीज़ें जो है वो वाकई लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस हैं। एक तरफ हम ये चीज़ देखते हैं कि पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोगों के घरों के अंदर तक जो है वो पानी जा रहा है और वो सारी चीज़ें फिर लोगों के लिए इंतहाई परेशानियों का बायस बनी हुई हैं। 12 दफ़ा महकमों के सामने वो चीज़ रख चुके हैं, 12 दफ़ा महकमों के सामने वो ये बात रख के उनको बता चुके हैं, लेकिन उनके मसाइल का हल करने को कोई तैयार नहीं है। और भाई हमारे साथ खड़े से बात करेंगे इस वक्त। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अफजल जी सर। अफजल साहब, कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं आप? मुझे 5-6 साल हो गए हैं इधर 5-6 आए। साल। हाँ जी। 5-6 साल में आपका इलाका कहाँ से कहाँ पहुँचा है? कहीं भी नहीं पहुंचा, वहाँ से वहाँ ही रुका है क्योंकि पानी बहुत है। रुका है या पीछे की तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है ना, मैं रुका मसलन कोई आता नहीं जाता नहीं, पानी की वजह से कोई मेहमान आ जाए उसको नहीं पता चलता है, इतना पानी है घरों में पानी जा रहा है। ठीक है। और वासा वाले आते हैं टकन निकालते हैं, एक बाल्टी निकाल के हमें कहते हैं चलता है, वो उसे वक्त ही बंद होता है, चलता ही नहीं पानी। ये आप समझती क्या वजह है? क्योंकि मैं एक चीज़ आपके सामने रखूँ ना, आपका इलाके में जिस तरह सीवरेज के मसाइल हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, बाकी भी जगहों पर सीवरेज के मसाइल हैं। पूरा फैसलाबाद ही जो है वो इस वक्त पानियों में डूब रहा है या पानियों की नज़र हो रहा है। ये फिर किसकी नाअहली है? आखिर क्यों इतने बड़े मसले को मसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है? वासा वाले की तरफ, वासा वाले आते हैं काम ही नहीं करते, वो पैसे दे के गटर निकालते हैं, फिर पानी वहीं से घरों में पानी जा रहा है। पैसे आप बिलों से हट के उनको दे रहे हो? हाँ, बिलों के हट के, बिल भी देख लें वो भी तरे हैं, बिल भी 7 तारे हैं वो भी दिखाते हैं आपको, वो भी फिर भी पानी का यही हाल है। लोग ये कहते हैं कि भाई हम बिल भी देते हैं, हम प्राइवेट तौर पर जो आते हैं उनको भी जितनी हमारी सकत है, जितनी हमारी इस्तात है उसके मुताबिक देते हैं, लेकिन कोई काम की बेहतरी यहाँ पर होती लोगों को नज़र नहीं आती और ये चीज़ें लोगों के लिए इंतहाई जो है वो परेशानी का बायस है। हम बातचीत इस वक्त लोगों से कर रहे हैं और जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो हम देखकर इतने परेशान हैं, देखकर हमें इतना अफसोस हो रहा है कि ये लोग बेचारे कैसे इन हालात में गुजर बसर कर रहे होंगे। तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि वो लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या हालत होती होगी। और ये सारी चीज़ें मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में अगर बात कहूँ और बिल्कुल खुले अल्फाज में ये बात कहूँ, खुली ढुली बात कहूँ, तो ये चीज़ें महकमों के लिए भी शर्मिंदगी का बायस हैं, ये चीज़ें उन लोगों के लिए भी शर्मिंदगी का बायस हैं कि जिन्होंने इन लोगों से वादे किए कि हम आपकी महरूमियाँ जो है वो ख़त्म करेंगे, और इन लोगों की महरूमियाँ कुछ इस अंदाज में ख़त्म हुई कि मसाइल ही बड़े, इन लोगों के लिए चैलेंजेस ही बड़े और कहीं से बेहतरी का कोई आसार इनको नज़र ना आए। अच्छा, आप से मैं बात कर रहा था, आपने कहा कि भाई इतने साल बीत गए हम तो उसी जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, तो भाई इसका कोई ना कोई तो आखिरकार हल होना है। कोई महकमे करें या मुंतखब नुमाइंदगान करें, कोई करें, उसका हल तो होना है, अदरवाइज़ इन लोगों के लिए ये चीज़ें तो जानलेवा साबित होंगी। अगर बांसा वाले गटर की सफाई से अच्छी तरह करें तो हमारा पानी का मसला हल हो सकता है, लेकिन वो आते हैं सफाई नहीं करते, वैसे ही चले जाते हैं। एक गटर से इधर घरों वालों की भी लड़ाई होती है, वो कहता मेरे घर के आगे पानी है, वो दूसरा बोलता मेरे घर के आगे पानी है, इस वजह से इधर भी लड़ाई होती है। तो हमें मज़ीद मेहरबानी की जाए, सानू इस हालात से बाहर निकाला जाए। इन हालात से जिनमें इस वक्त लोग रह रहे हैं उनसे बाहर निकाला जाए। लोगों से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमें बेयार मददगार छोड़ दिया गया है, हम अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ हज़ारों बीमारियों में जो है वो पल बढ़ रहे हैं। अभी आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोगों से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, उनके मसाइल जान रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ते बढ़ते आज इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, इतनी बड़ी वजह क्या बनी कि उनके मसाइल ही हल नहीं हो सके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। आजम, क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ लैंडर पर। अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हो? तकरीबन 10 तो 12 साल हो गए। फैसलाबाद में कहाँ रहते हो? ये हमारा घर है। ये सामने। ये बताओ कि किस तरह हालात में यहाँ पे रह रहे हो आप लोग? मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे तो मुझे देख रहा है कि अनगिनत हज़ारों की तादाद में मच्छर यहाँ पर देखा जा सकता है, हज़ारों की तादाद में। और 3 फीट की दूरी पे आपका घर है, यहाँ पे आप बैठते भी होंगे, सोते भी होंगे, खाते भी होंगे। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल पेश आ रही है हमारे साथ। तकरीबन 20 तो 25 साल हो गए इधर रहायश की। पहले ये तकरीबन 3 तो 4 फुट डूंगा टोया था, सारे इलाके का पानी इधर आता था। हमारे घर की जो छतें हैं वो भी कमज़ोर हो चुकी हैं, दीवारें में। बच्चे जो हैं उनके भी फिंसियाँ फोड़े सब निकल रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। लेकिन ये 14-14 हज़ार रुपया अपनी मेहनत से डाल के ये लैंड डाली है इधर। पर मट्टी वगैरह आपने डाली, इसको थोड़ा सा ऊंचा किया। ये गटर लाइन है, पहले डाली थी उन्होंने, वो चालू नहीं हुई। अलहदा डाल के इस गटर मेन में डाली है, वो ही हाल है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जो है वो बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस बात का इजहार लोग करते भी हैं कि अब खुदारा हमें इन मसाइल से निकालें। मजदूर तबका बेचारे गरीब ये क्या कर सकता है? ये क्या अब इसके पास इतनी अमाउंट है कि ये लाखों रुपए लगाए और ख़ुद जो है वो पाइपलाइन बिछाए, खुद ही चीज़ जो है वो यहाँ पर लोग खड़े करे जो जिनका काम हो कि यहाँ पर से पानी की निकासी को करें। तो इतनी तो सकत अब नहीं है लोगों में कि वो अपनी मदद आपके तहत ये चीज़ें कर सकें। नहीं है, आते हैं सर्वे करके चले जाते हैं, बस कहानी ख़त्म। कहानी खत्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। अच्छा सही साहब, क्या काम करते हैं? मजदूरी। कितना को कमा लेते हैं एक दिन में? तकरीबन एक दिन में को 1800 रुपये। 1800 कमा लेते हैं जी। 1800 में गुजर बसर हो जाता है? नहीं जी, गुजर बसर तो नहीं होता, लेकिन क्या करें, मजबूर है। महंगाई इतनी है, ये सब्ज़ी लेने गया है वो तकरीबन 600-700 की सब्ज़ी बन रही है, क्या करें? एक टाइम की? एक टाइम की, क्या करें? फिर वहाँ पर आप सारा दिन काम करके 1000 रुपये 800 रुपये कमा। बेशक। ये भी मुझे अब ज़रा बताएं कि इतनी भी सकत है आप लोगों में कि ये सारे काम प्राइवेट से खुद से करवाएं? प्राइवेट में कि इतनी हिम्मत है ही नहीं, कहाँ से है? अगर इतनी हिम्मत हो तो ये सब कुछ करना लेते, हिम्मत नहीं है। हिम्मत सकत अब अवाम तो रो रही है। ये देखो कितना पानी खड़ा है, देखो कितना मच्छर है। हर घर के एक दो बच्चे बीमार पड़े हैं, क्या करें, किसे बताएं, क्या करें? अफसोस इस चीज़ों पर किया जा सकता है। और मैं अब ये चीज़ कहता हूँ कि एक स्टेज इंसान के पास आती है जब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, वो सिनेरियो वो हालत है। फिर भी महकमों को रत्ती बराबर भी शर्म तक महसूस नहीं हो रही। उन्होंने आज लोगों को किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है। खुदारा एक चीज़ सोचें, ज़रा अपना जहन लेके आएँ कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसके दरवाज़े के सामने लाखों, क्योंकि मैं अपनी आँखों से यहाँ पर अफजाइश देख रहा हूँ, लाखों की तादाद में मच्छर हैं। हालत ये है कि जो केमिकल मिला पानी होता है वो घरों के साथ खड़ा है। अब मुझे एक चीज़ का जवाब दें कि कैसे कोई शख्स गुजर बसर कर सकता है, कैसे कोई शख्स इन हालात में रह सकता है, जी सकता है, अपनी ज़िंदगी चला सकता है, अपनी फैमिली को चला सकता है, अपने मामलात को लेकर आगे बढ़ सकता है। एक और भी भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ाहर। मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी टाइम से खड़े हैं बच्चा उठा के, कैसे हालात हैं? ये बच्चे बेचारे बाहर निकालने के काबिल हैं इस हालत में कि इनको जो है वो बाहर इस हालत में? नहीं भाई, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੰਘਣਾ ਵੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਡਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? लोग ये कहते हैं कि कोई भी रास्ता हो, कोई भी मामलात हों तो लोगों के लिए गुजरना तक जो है वो मुश्किल होता है और ये चीज़ें जो है वो परेशानी का बायस हैं। बच्चों की हेल्थ हो, बच्चों की सेहत हो,
मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह होती नज़र आ रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसका बराह रास्त ज़िम्मेदार वो महकमे हैं, इसके बराह रास्त ज़िम्मेदार वो मुंतखब नुमाइंदगान हैं जो आकर दावे तो करते हैं कि भाई आपको हम मसाइल से निकालेंगे, लेकिन मसाइल में निकालने की बजाय मसाइल में ही झोंक देते हैं। अच्छा, आपसे मैं बात कर रहा था, आप ज़रा सामने आइएगा। बच्चों में बीमारियाँ बढ़ रही हैं या हालत ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई इस चीज़ से ज़रा बच्चे भी महफूज हैं? ਬਈ ਵੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਘਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। बीमारियों में ही जो है वो बच्चे मुब्तला हो रहे हैं और इसका बराह रास्त क्रेडिट उन महकमों को जाता है जिन्होंने आज लोगों को इस नेट पर लाकर खड़ा कर दिया। करोड़ों रुपए के बजट ले रहे हैं, करोड़ों रुपए रेवेन्यू की मद में जनरेट कर रहे हैं और मसाइल जूं के तू हैं, मसाइल हल होने का नाम भी जो है वो नहीं ले रहे हैं। एक और भी हमारे साथ बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा। कैसे दिन भर गुजर करते हैं, गुजर बसर करते हैं? गुजर जी इदा ही कर रहे हैं यार, देखो हालात साढ़े कि अगर इदा ही रहना है तो ये देखो कि मजदूरी करने वाले सारे है केवल जो आते हैं वापटा वाले बस वाले उन्होंने पहले तो 2-3 दिन लंघा देंगे कि असीं आण के करते हैं, और पैसे ला के इकट्ठे करके सारे तो उन्होंने देंगे हैं। काम नहीं होता, काम लोगों का जो है वो नहीं होता और ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है, सबसे बड़ा मसला है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। कुछ और भी दोस्त हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा इनसे भी बात करूँगा। बताइएगा भाई क्या हालात माहौल हैं, कैसे अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ यहाँ पर रह रहे हैं? बहुत मुश्किल दे हैं गुजारन असीं, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਵਾਂਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾਣ ਮੁੜ ਕੇ गरीब आवाम मारती रहे। गरीब आवाम के मसाइल की बात आखिर कौन करेगा? आखिर कौन वो बात करेगा जिससे हम ये कह सकते हैं कि गरीब को उनके मसाइल से जो है वो निकाला जा सकता है? आखिर कौन वो ये चीज़ आवाम के मसाइल सामने लाएगा और वो वादे और वो दावे और उनका भांडा फोड़ेगा कि जिन्होंने दावे और वादे किए मसाइल से निकालने के लिए? एक चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी जानलेवा है और जितनी देर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मेरे लिए बोलना तक मुश्किल था इस हालात माहौल में खड़ा होकर। ये कैमरे जी की नज़र से अगर आप यहाँ पर चीज़ें देखें तो यहाँ पर जो लार्वा बन रहा है, जो मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जो लाखों की तादाद में यहाँ पर मच्छर की पैदा हो रहे हैं, आगे उनकी ग्रोथ हो रही है, वो कैसे फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो बीमारियाँ नहीं बांटेंगे? ये कोई जाके आसपास के लोगों को जो है वो एक सुथरा माहौल प्रोवाइड करेंगे या एक अच्छा माहौल जो है वो देंगे? ये वो बीमारियाँ हैं जो यहाँ से जा रही हैं और यही इंसान के जिस्म पर बैठकर जब इंसान का खून चूसते हैं तो ना सिर्फ खून निकाल रहे होते हैं बल्कि अपने साथ लगी कई बीमारियाँ भी वो जिस्म में उतार रहे होते हैं। और आज फैसलाबाद को इस नहज पर, इस स्टेज पर खड़ा करने में उस महकमे का भी बड़ा किरदार है जिसकी निकासी की ज़िम्मेदारी थी, और उन मुंतखब नुमाइंदगान का भी बड़ा किरदार है जिन्होंने ये बात की थी कि हम आपके मसाइल को लेकर चलेंगे और उनको हल करेंगे। उम्मीद यही की जाती है कि इस इलाके में झंग रोड के करीब वाक़ ये कुकियाँ वाला और इसके आगे बिस्मिल्लाह पार्क हो गया, आगे सफ़ीना कॉलोनी हो गई, यहाँ पर आकर जो है वो मसाइल हल ज़रूर किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा हमारी पूरी टीम को जायज़, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह के बाद।